हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है DKP एकेडमी में। इस वीडियो में जो है हम सांकेतिक भाषा वाले एक और अन्य प्रकार के प्रश्नों को जो है हल करना समझेंगे। ओके, देखिए कई बार एग्जाम में जो है इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे कैसे हल करना है इसे जो है हम समझेंगे। देखिए प्रश्न में क्या है, यदि किसी भाषा में वर्षा को पानी, ठीक है, पानी को हवा, हवा को बादल, बादल को आकाश, आकाश को समुद्र, समुद्र को सड़क कहा जाए तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, हमें जो है इस प्रश्न के हिसाब से बताना है। तो देखिए इसमें क्या, इसको कैसे हल करना है समझिए। यहाँ पास क्या बोल रहा है, वर्षा को पानी, है ना। तो जो वर्षा है इसको क्या कहा जा रहा है, इसको कहा जा रहा है पानी। ठीक है, पानी को हवा, और जो पानी है इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं हवा। तो आपको ना ऐसे लिख लेना है, हवा को बादल, हवा को क्या बोल रहे हैं, हवा को बोल रहे हैं बादल। ठीक है, और बादल को आकाश, बादल को क्या बोल रहे हैं, बादल को बोल रहे हैं आकाश। ठीक है, तो आकाश को कह रहे हैं समुद्र, यहाँ लिख लेते हैं, आकाश को कह रहे हैं समुद्र। समुद्र को कहा जाता है सड़क, क्या कहते हैं, समुद्र को कहते हैं सड़क। ठीक है, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, तो देखिए भाई हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, तो हवाई जहाज उड़ता है आकाश में। कहाँ उड़ता है, हवाई जहाज उड़ता है आकाश में। ठीक है, लेकिन आकाश को क्या कह रहे हैं, आकाश में उड़ता है लेकिन आकाश को कहते हैं समुद्र। आकाश को क्या कह रहे हैं प्रश्न में, आकाश को कह रहे हैं समुद्र। इसलिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ठीक है, तो आपको ना रियल में कहाँ उड़ता है वो देखना है, और उसको इस प्रश्न में क्या बोला गया है वो देखना है। ठीक है, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, तो हवाई जहाज उड़ता है आकाश में, और आकाश को कहा गया है समुद्र। तो आपका सही आंसर होगा समुद्र। आया समझ में, इस तरह से जो है ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में रोशनी को अंधेरा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रोशनी को कहा जाता है अंधेरा। तो आपको रोशनी को जो है लिख लेना है अंधेरा। ठीक है, ऐसे करके। फिर बोला है अंधेरे को पानी, अंधेरे को क्या कहते हैं, अंधेरे को कहा जाता है पानी। ठीक है, पानी को गर्मी, पानी को क्या कहा जाता है, पानी को कहा जाता है गर्मी। और गर्मी को हवा, गर्मी को क्या कहा जाता है, गर्मी को जो है हवा कहा जाता है। हवा को आकाश कहते हैं, हवा को क्या कहते हैं, आकाश कहा जाता है, हवा को कहते हैं आकाश। तो कौन सा शब्द मौसम के लिए प्रयुक्त हुआ है, देखिए कौन सा शब्द जो है मौसम के लिए प्रयुक्त हुआ है, ये प्रश्न है। तो मौसम क्या होती है आपका, ठंडी, गर्मी, बरसात, शीत, ये सब क्या होती है, मौसम होती है। तो देखिए इन सब में जो है मौसम के लिए कौन सा शब्द है, आपको ना इस साइड में चेक करना है, और इस साइड में जो शब्द है उसको इस साइड में क्या बोलते हैं वो आपको बताना है। तो देखिए मौसम के लिए क्या शब्द है, तो मौसम के लिए शब्द उपयोग हुआ है वो है गर्मी, गर्मी का मौसम होता है ना। तो मौसम के लिए गर्मी शब्द उपयोग हुआ है, और गर्मी को क्या कहते हैं, गर्मी को कहा जा रहा है हवा। ओके, तो आपका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हवा। आया बात समझ में, आपको ऐसे जो है चयन करना है। ठीक है, हवा जो है इसको कूट भाषा में कहा जाता है हवा, कोट भाषा में कहा जाता है हवा। आया बात समझ में, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऐसे हल करना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसको समझते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पुस्तक को घड़ी, क्या कह रहे हैं, पुस्तक को घड़ी कह रहे हैं, है ना। यहाँ पास लिख देता हूँ पुस्तक, पुस्तक को क्या कह रहे हैं, तो पुस्तक को कह रहे हैं घड़ी। घड़ी को बैग, और जो घड़ी है उसको कहा जाता है बैग। ठीक है, बैग को शब्दकोश, जो बैग है इसको क्या कहते हैं, तो बैग को कहते हैं शब्दकोश। ठीक है, और शब्दकोश को कहते हैं खिड़की। जो आपका शब्दकोश है उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है खिड़की। खिड़की, तो पुस्तक को किस में रखा जाता है ये हमें बताना है। ठीक है, कि जो पुस्तक होती है, पुस्तक कापी को आप किस में रख के स्कूल जाते हो, तो सबको पता है भाई कि पुस्तक कापी को हम लोग बैग में रख के स्कूल जाते हैं। किस में रख के स्कूल जाते हैं, बैग में रख के स्कूल जाते हैं, है ना। तो पुस्तक कापी को कहाँ रखते हैं, तो पुस्तक कापी को रखते हैं बैग में। लेकिन उसे
इसमें क्या कहा गया है, उसको जो है कोड भाषा में क्या कहा गया है, सांकेतिक भाषा में क्या कहा गया है, सांकेतिक भाषा में कहा गया है शब्दकोश। तो आपका उत्तर क्या होगा, शब्दकोश जो है आपका सही उत्तर होगा। आया बात समझ में? तो इस तरीके से जो है हम इसे हल करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब इस प्रश्न को जो है ना आप पहले एक बार अपने मन से बनाइए, फिर जो है वीडियो को प्ले करके उत्तर की जो है जांच करना। देखिए क्या बोला है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पानी को काला, ठीक है, पानी को क्या बोला गया है, पानी को बोला गया है काला, ठीक है, काला को पेड़, काला को बोला गया है पेड़, ठीक है, पेड़ को बोला गया है नीला, पेड़ को क्या बोला गया है, पेड़ को बोला गया है नीला, नीला को बोला गया है वर्षा, नीला को क्या बोला गया है, नीला को बोला गया है वर्षा, ठीक है, वर्षा को गुलाबी, और जो वर्षा है इसको बोला गया है गुलाबी, और गुलाबी को कहा गया है मछली, गुलाबी को क्या बोला गया है, गुलाबी को बोला गया है मछली, ठीक है, कहा गया हो। तो उस भाषा में आकाश का रंग है। तो ये जो कोड भाषा है ना, इसमें आकाश का रंग क्या होगा ये बताना है। तो हमें पता है कि जो आकाश का रंग होती है वो क्या होती है, आकाश का रंग होती है नीला, है ना, नीला आसमान बोला जाता है। तो आकाश का रंग क्या होती है, नीला। तो ये मिल गया हमें नीला, लेकिन नीला को जो है सांकेतिक भाषा में क्या बोलेंगे, नीला को जो है सांकेतिक भाषा में बोलेंगे वर्षा। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वर्षा होगा। ठीक है, यहाँ पास ना जो बोला गया है कि उसे उसमें क्या बोलेंगे या फिर आकाश का रंग क्या है, तो इसको जो है आपको इस साइड में खोजना है। इस साइड में खोजने के बाद इसको जो है सांकेतिक भाषा में क्या बोला जाता है वो पता लगाना है। तो नीला को सांकेतिक भाषा में बोला जाता है वर्षा। ठीक है, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वर्षा। तो जिस बच्चे का जो है उत्तर वर्षा आया है वो बिल्कुल सही है, और जिसका नहीं आया है वो ध्यान दें, है ना, कि गलती कहाँ पास हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इस प्रश्न को भी आप पहले अपने मन से बनाइए, फिर जो है वीडियो को प्ले करके उत्तर की जांच करना। देखिए यहाँ पास मैं लिख लेता हूँ, यहाँ इस साइड में आएगा आपके शब्द आएंगे और इस साइड में आएंगे आपके सांकेतिक भाषा, है ना, क्योंकि सांकेतिक भाषा में जो है लिखा हुआ है। तो देखिए, यदि सफ़ेद को नीला, सफ़ेद को क्या बोल रहे हैं, सफ़ेद शब्द को बोल रहे हैं नीला, ठीक है, नीले को लाल, और नीला को क्या कहा जा रहा है, नीला को जो है बोल रहे हैं लाल, ठीक है, लाल को कहा जा रहा है पीला, लाल को क्या बोलते हैं, लाल को बोला जाता है पीला, पीले को हरा, और जो पीला है इसे क्या कहा जाता है, पीले को कहा जाता है हरा, हरे को कहा जाता है काला, हरा को कहते हैं काला, काले को कहा जाता है बैगनी, काले को क्या कहते हैं, काले को कहते हैं बैगनी। ठीक है, तो व्यक्ति के रक्त का रंग क्या है, रक्त मतलब क्या होती है, रक्त मतलब होती है खून। तो व्यक्ति का जो खून का रंग होगा वह क्या होगा, तो हमें पता है कि जो व्यक्ति होती है उसके खून का रंग होती है लाल। तो हमको लाल को कहाँ खोजना है, इस शब्द में खोजना है लाल। अब जो है इस लाल को सांकेतिक भाषा में क्या कहा जाता है, तो लाल को सांकेतिक भाषा में कहा जा रहा है पीला। तो हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पीला। ठीक है, इस तरीके से जो है इसे हल करेंगे। ओके, तो जिस बच्चे का उत्तर जो है पीला आया है वो बिल्कुल सही है, और जिस बच्चे से जो है गलती हुआ है वो ध्यान दे कि गलती कहाँ पास हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए। इस प्रश्न को भी जो है आप सबसे पहले हल करिए, उसके बाद जो है वीडियो को प्ले करके उत्तर की जांच करना। देखिए यहाँ पास इस साइड पे मैं लिखता हूँ वाक्य को, और इस साइड पे लिखता हूँ सांकेतिक शब्द को। ठीक है, इस साइड पे लिखता हूँ सांकेतिक शब्द को। देखिए, नारंगी को मक्खन, नारंगी है, इसको क्या कहा जा रहा है, नारंगी को कहते हैं मक्खन। ठीक है, मक्खन को कहा जाता है साबुन, मक्खन को क्या कहते हैं, मक्खन को कहते हैं साबुन। ठीक है, साबुन को कहते हैं स्याही, साबुन को कहा जाता है स्याही। ठीक है, और स्याही को कहा जाता है शहद, स्याही को क्या कहते हैं, स्याही को कहा जाता है शहद। शहद को कहा जाता है नारंगी, शहद को क्या कहते हैं, शहद को कहते हैं नारंगी। तो कपड़े धोने के लिए क्या प्रयोग होगा, तो बताओ भाई, कपड़ा धोने के लिए किसको उपयोग किया जाता है। तो सबको पता है कि कपड़े को धोने के लिए जो है हम साबुन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, साबुन का। लेकिन यहाँ पर देखिए
तो हमें क्या करना है, वाक्य में जो है हमें साबुन को खोजना है। देखिए तो साबुन यहाँ पास दिया हुआ है साबुन। अब साबुन को जो है सांकेतिक भाषा में क्या कहा जा रहा है, तो साबुन को जो है सांकेतिक भाषा में कहा जा रहा है स्याही। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी स्याही होगा। आया बात समझ में, ऐसे जो है इसे हल करना है। तो जिस बच्चे का उत्तर जो है स्याही आया है वो बिल्कुल सही है, और जिस बच्चे का उत्तर जो है कुछ दूसरा आया है तो वो ध्यान दें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यदि हरे को लाल, हरे को क्या कहा जा रहा है, लाल, तो इस साइड पे मैं लिखूंगा वाक्य को, और इस साइड पे रहेगा आपका सांकेतिक शब्द। ठीक है, इस साइड पे रहेगा सांकेतिक। देखिए हरा है, हरा को क्या कहा जा रहा है, हरा को कहा जा रहा है लाल। ठीक है, लाल को कहा जा रहा है पीला। लाल को क्या बोल रहे हैं, लाल को बोल रहे हैं पीला। पीला को बोल रहे हैं आसमानी। जो पीला है उसको क्या बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं आसमानी। ठीक है, आसमानी को बोल रहे हैं नारंगी। आसमानी को क्या बोल रहे हैं भाई, तो आसमानी को बोल रहे हैं नारंगी। ठीक है, नारंगी को क्या बोल रहे हैं, तो जो नारंगी है इसको कहा जा रहा है हरा। ठीक है, तो आसमान का रंग क्या होगा, तो हमें पता है कि आसमान का रंग क्या होता है, आसमान का रंग होता है आसमानी। ठीक है, क्या बोलते हैं, आसमान के रंग को आसमानी बोलते हैं या फिर नीला कहा जाता है। तो यहाँ पास तो आसमान का रंग क्या है, आसमानी है। तो देखिए ये हमें मिल गया आसमानी। हमें इसको कहाँ खोजना है, हमें इसको वाक्य वाले में खोजना है। अब इस आसमानी को सांकेतिक भाषा में क्या कहा जा रहा है, तो आसमानी को सांकेतिक भाषा में कहा जा रहा है नारंगी। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नारंगी। ठीक है, तो जिस भी बच्चे का ये उत्तर आया है वो बिल्कुल सही है, नारंगी। और जिस बच्चे का गलत आया है वो ध्यान दे गलती कहाँ पास कर रहे हो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पास क्या बोला है, यदि बादल को सफ़ेद, तो मैं इस साइड पे जो है वाक्य को लिखता हूँ और इस साइड पे लिखता हूँ सांकेतिक भाषा को। ठीक है, ये ऐसे, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो समझने में। अब देखिए यदि बादल को सफ़ेद, बादल को क्या कहा जा रहा है, बादल को कहा जा रहा है सफ़ेद, है ना। आपको अपने मन से कुछ भी नहीं सोचना है, जैसे बोला गया है वैसे ही जो है आपको लिखना है। सफ़ेद को कहा जा रहा है वर्षा। ठीक है, वर्षा को कहा जा रहा है हरा। वर्षा को क्या बोल रहे हैं, हरा। और हरा को कहा रहा है हवा। क्या बोल रहे हैं, हवा बोल रहे हैं। हवा को बोल रहे हैं नीला। हवा को बोला जा रहा है नीला। और नीले को कहा जा रहा है पानी। जो नीला है उसे बोला जा रहा है पानी। ठीक है, तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं, तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं भाई, तो हमें पता है कि पक्षी जो है कहाँ उड़ते हैं, पक्षी उड़ता है बादल में, आसमान में, है ना। तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं बादल में। अब देखिए बादल को हमें किस में खोजना है, इस वाक्य में खोजना है। यहाँ मिल गया हमें बादल। ठीक है, और बादल को सांकेतिक भाषा में क्या कहा जाता है, तो सांकेतिक भाषा में कहा जा रहा है सफ़ेद। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सफ़ेद। आया समझ में। तो जिस भी व्यक्ति का उत्तर जो है सफ़ेद आया है वो बिल्कुल सही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पास भी जो है मैं इसको लिख लेता हूँ, है ना। इस साइड पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, इस साइड पे लिखेंगे वाक्य को और इस साइड पे लिखेंगे सांकेतिक भाषा को। यहाँ पास आएगा सांकेतिक शब्द को। ठीक है, देखिए पानी को कहा जाता है नीला। पानी को क्या कह रहे हैं, तो पानी को कह रहे हैं नीला। ठीक है, नीला को कह रहे हैं लाल। जो नीला है उसको कह रहे हैं लाल। ठीक है, लाल को कह रहे हैं सफ़ेद। लाल को क्या कहते हैं, तो लाल को कहा जाता है सफ़ेद। सफ़ेद को कहा जाता है आसमानी। और जो सफ़ेद है उसे क्या कहते हैं, तो सफ़ेद को कहते हैं आसमानी। ठीक है, आसमानी को कहते हैं वर्षा। और जो आसमानी है, आसमानी को क्या कहते हैं, तो आसमानी को कहते हैं वर्षा। वर्षा को कहते हैं हरा। जो वर्षा है उसको क्या कहा जाता है, वर्षा को कहते हैं हरा। और जो हरा है, हरा को क्या कहते हैं, हरा को कहा जाता है हवा। हरा को कहते हैं हवा। तो दूध का रंग क्या होगा,
तो देखिए भाई, दूध का रंग क्या होता है? तो दूध का रंग तो सबको पता है, दूध का रंग होता है सफ़ेद। ठीक है, तो हम इस सफ़ेद को कहाँ खोजेंगे? सफ़ेद को खोजेंगे वाक्य में। तो देखिए ये मिल गया हमें सफ़ेद। ठीक है, अब सफ़ेद को जो है सांकेतिक भाषा में क्या बोल रहे हैं? तो सफ़ेद को जो है सांकेतिक भाषा में बोल रहे हैं आसमानी। क्या बोल रहे हैं? आसमानी बोल रहे हैं। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आसमानी। आया बात समझ में? तो इस तरीके से जो है हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो 9वां का सही उत्तर है आसमानी। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, इस साइड पे लिखेंगे हम वाक्य को और इस साइड पे लिखेंगे हम सांकेतिक शब्द को। ठीक है, देखिए लिखते हैं भाई, आसमानी को कहा जाता है समुद्र। किसको? आसमानी को क्या बोलते हैं? समुद्र कहा जाता है। यहाँ लिख दे आसमानी, आसमानी को कहा जाता है समुद्र। ठीक है, समुद्र को कहा जाता है पानी। समुद्र को क्या बोलते हैं? तो समुद्र को बोलते हैं पानी, पानी को बोलते हैं हवा, और जो पानी है उसे कहा जाता है हवा। ठीक है, हवा को कहते हैं बादल। हवा को क्या कहते हैं? हवा को कहते हैं बादल। बादल को कहा जाता है नदी। बादल को क्या कहते हैं? बादल को कहा जाता है नदी। ठीक है, तो प्यास लगने पर क्या पिएंगे? बताओ भाई, चलो प्यास लगने पर क्या पिएंगे? तो सबको पता है कि प्यास लगने पर क्या पिया जाता है? पानी। तो इस पानी को कहाँ खोजेंगे? वाक्य में खोजेंगे। तो देखिए ये मिल गया हमें पानी। ठीक है, अब इस पानी को सांकेतिक भाषा में क्या कहेंगे? तो पानी को जो है सांकेतिक भाषा में कहेंगे हवा। तो आपका सही उत्तर होगा हवा। आया बात सबको समझ में? चलिए अब अगला क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए, नीले, यदि नीले को लाल, है ना, तो मैं यहाँ पास जो है लिख लेता हूँ। एक साइड पे लेता हूँ वाक्य को और एक साइड पे लेते हैं सांकेतिक शब्द को। ठीक है, आपको भी जो है ना परीक्षा में हल करते समय से बना लेना है। ठीक है, देखिए वाक्य को क्या कहा जाता है? ये नीले को क्या कहा जाता है? तो नीला है उसे कहा जाता है लाल। ठीक है, लाल को कहा जाता है सफ़ेद। लाल को क्या कहते हैं? लाल को कहते हैं सफ़ेद। सफ़ेद को कहा जाता है पीला, और जो सफ़ेद है इस सफ़ेद को कहते हैं पीला। पीला कहा जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो बताओ भाई, आसमान का रंग कैसे होगा? तो सबको पता है कि आसमान का रंग कैसे होता है? नीला होता है, या नीला को हम आसमानी भी कहते हैं। तो इसमें तो आसमानी नहीं है, तो हम क्या लेंगे? नीला। तो ये देखिए हमें मिल गया नीला। और नीले को जो है सांकेतिक भाषा में क्या कहा जाता है? सांकेतिक भाषा में कहा जा रहा है लाल। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल। आया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इस साइड पे मैं ले लेता हूँ वाक्य को और इस साइड पे लेता हूँ सांकेतिक शब्द को। ठीक है, ऐसे। अब देखिए यहाँ पास बोला जा रहा है, यदि फल को खाना, फल को क्या बोला जा रहा है सांकेतिक भाषा में? फल को कहा जा रहा है खाना। ठीक है, और खाने को बोला जा रहा है पेड़, और जो खाना है उसको बोला जा रहा है पेड़। ठीक है, पेड़ को बोला जा रहा है आकाश। पेड़ को क्या बोल रहे हैं? पेड़ को बोल रहे हैं आकाश, और आकाश को बोल रहे हैं दीवार। क्या बोल रहे हैं? आकाश को बोला जा रहा है दीवार। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस पर फल लगेगा? तो फल कहाँ लगता है? तो सबको पता है कि फल जो है लगता है किसमें? पेड़ में। तो पेड़ को हम कहाँ खोजेंगे? पेड़ को जो है वाक्य में खोजेंगे। तो ये मिल गया हमें पेड़। ठीक है, अब इस पेड़ को जो है सांकेतिक भाषा में क्या कहा जाता है? तो पेड़ को सांकेतिक भाषा में कहा जाता है आकाश। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आकाश। ठीक है, इस प्रकार से जो है इसे हल करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। एक साइड पे लिखेंगे वाक्य को और एक साइड पे सांकेतिक भाषा को। अब देखिए, चूहे, चूहा को क्या कहा जा रहा है? तो चूहे को कहा जा रहा है कुत्ता। ठीक है, कुत्ते को कहा जा रहा है न्योला। सांकेतिक भाषा में कुत्ता को क्या कह रहे हैं? न्योला कह रहे हैं। न्योला को कहा जा रहा है शेर। ठीक है, और जो न्योला है उसको क्या बोल रहे हैं? न्योला को बोल रहे हैं शेर। और शेर को बोला जा रहा है सांप। शेर को क्या बोल रहे हैं? शेर को बोल रहे हैं सांप। सांप को हाथी बोल रहे हैं।
सांप को क्या बोल रहे हैं? सांप को बोलते हैं हाथी। कहा जाए तो बताए पालतू के रूप में किसे पाला जाता है? तो बताओ भाई, पालतू के रूप में किसे पाला जाता है? तो सबको पता है कि इन सब में जो है पालतू के रूप में पाला जाता है कुत्ता को। इसको पालते हैं, कुत्ता को पालते हैं। लेकिन कुत्ता को जो है सांकेतिक भाषा में क्या कहेंगे? कुत्ते को सांकेतिक भाषा में कहेंगे नेवला। तो आपका सही उत्तर होगा नेवला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इस साइड पे लेते हैं वाक्य को और इस साइड पे लेते हैं सांकेतिक शब्द को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास वाक्य में यदि हरा का मतलब लाल, हरा का मतलब क्या है? हरा का मतलब है लाल, लाल का मतलब पीला, और जो लाल है उसका मतलब क्या होगा? लाल का मतलब होगा पीला। पीले का मतलब नीला, और जो पीला है इसका मतलब क्या होगा? तो पीला का मतलब होगा नीला, और नीले का मतलब क्या है? नारंगी। यहाँ पर लिखता हूँ नीला, नीला का मतलब है नारंगी। ठीक है, नारंगी का मतलब है हरा, नारंगी, नारंगी का मतलब क्या है? नारंगी का मतलब है हरा। तो शुद्ध पानी का रंग क्या होगा? तो शुद्ध पानी का रंग क्या होगा? आप जो है नदी या तालाब में जो है देखे होंगे, जो बांध होती है, बड़े बड़े बांध, उसमें पानी कैसे दिखता है? उसमें जो है पानी का रंग दिखता है नीला रंग का दिखता है। जो बड़े बड़े बांध होती है उसमें जो है देखे होंगे पानी कैसे दिखता है? पानी दिखता है नीला रंग का। ठीक है, तो यहाँ पास हमें मिल गया नीला। ठीक है, क्या मिल गया? नीला। और नीले को जो है सांकेतिक भाषा में क्या कहते हैं? नीला को जो है सांकेतिक भाषा में कहा जाता है नारंगी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नारंगी। आया समझ में? तो इस तरह से जो है इसे हल करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक साइड पे लेते हैं हम वाक्य को और एक साइड पे क्या लेंगे? एक साइड पे लेते हैं हम सांकेतिक शब्द को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास यदि कागज को लकड़ी, जो कागज है इसको क्या कहा जाता है? कागज को कहा जाता है लकड़ी, है ना? कोई लड़की मत पढ़ देना, है ना? लकड़ी है, ओके। लकड़ी को तिनका, और जो लकड़ी है इसको क्या कहते हैं? लकड़ी को कहा जाता है तिनका। ठीक है, तिनके को घास, और जो तिनका है इसे क्या कहते हैं? तिनका को कहा जाता है घास। ठीक है, घास को रबड़ कहते हैं, और जो घास है इसे कहा जाता है रबर। क्या कहते हैं? रबर। रबर को कहा जाता है कपड़ा, और जो रबर है इसे क्या कहते हैं? रबर को कहा जाता है कपड़ा। तो फर्नीचर किसका बना है? तो बताओ भाई, फर्नीचर किसका बना है? तो सबको पता है कि जो फर्नीचर होती है वो बनती है किससे? लकड़ी से बनती है। तो हमें क्या करना है? इस वाक्य में लकड़ी खोजना है। तो देखिए लकड़ी मिल गया ये। ठीक है, ये जो लकड़ी है इसको सांकेतिक भाषा में क्या कहा जा रहा है? सांकेतिक भाषा में कहा जा रहा है तिनका। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तिनका। आया बात समझ में? तो ऐसे जो है हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। एक साइड पे लेते हैं हम वाक्य को और एक साइड पे लेंगे सांकेतिक शब्द को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है। बल्ला को कहते हैं रैकेट। किसको? बल्ला। बल्ला को क्या बोल रहे हैं? बल्ला को बोल रहे हैं रैकेट। ठीक है, रैकेट को बोल रहे हैं फुटबॉल। जो रैकेट है इसको क्या बोला जा रहा है? रैकेट को बोला जा रहा है फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल को कहा जा रहा है शटल। फुटबॉल को क्या कहते हैं? फुटबॉल को कहते हैं शटल। ठीक है, और शटल को कहते हैं लूडो। जो शटल है इसको क्या बोलते हैं? शटल को बोलते हैं लूडो। तो क्रिकेट किससे खेला जाएगा? चलो बताओ भाई, क्रिकेट किससे खेलते हैं? तो सबको पता है कि क्रिकेट जो है बल्ला से खेलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें मिल गया बल्ला, और बल्ला को सांकेतिक भाषा में क्या कह रहे हैं? रैकेट कह रहे हैं। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रैकेट होगा सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक साइड पे हम लेते हैं वाक्य लेते हैं, ठीक है, और एक साइड पे लेते हैं सांकेतिक शब्द को। ठीक है, सांकेतिक शब्द में उसको क्या कहा जाता है ये लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है चम्मच को प्लेट। किसको? चम्मच। चम्मच को कहा जाता है प्लेट। प्लेट को कहा जाता है चाकू। प्लेट को क्या कह रहे हैं? चाकू कह रहे हैं। ठीक है, चाकू को कह रहे हैं ग्लास। चाकू को क्या कह रहे हैं? गिलास कह रहे हैं। और गिलास को कह रहे हैं तस्तरी। तस्तरी जानते हो?
ट्रे जिसमें पानी वानी को ऐसे रख करके जाते हैं उसे कहा जाता है तस्तरी, है ना। तस्तरी शब्द बहुत दिनों बाद मिला है। तस्तरी को कहा जाएगा चम्मच, और जो तस्तरी है, तस्तरी को क्या कह रहे हैं, तस्तरी को कहा जाता है चम्मच, ठीक है। कहा जाए तो फल किससे काटा जाता है, फल किससे काटते हैं भाई, चलो बताओ। तो फल काटा जाता है चाकू से, ये बात सबको पता है। ये मिल गया हमें चाकू, लेकिन चाकू को सांकेतिक भाषा में क्या कहेंगे, सांकेतिक भाषा में कह रहे हैं गिलास। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गिलास, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पास ले लेते हैं वाक्य और इधर लेते हैं सांकेतिक शब्द, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास, किसी कूट भाषा में पुलिस को कहा जाता है शिक्षक, किसको, पुलिस को। पुलिस को क्या कहते हैं, पुलिस को कहा जाता है शिक्षक, ठीक है। शिक्षक को कहा जाता है, क्या बोलते हैं, राजनीतिज्ञ बोलते हैं, राजनीतिज्ञ। राजनीतिज्ञ को कहा जाता है डॉक्टर, राजनीतिज्ञ को क्या कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं। और डॉक्टर को कहा जाता है वकील, ठीक है। वकील को कहा जाता है सर्जन, क्या कहते हैं, वकील को कहा जाता है सर्जन, ठीक है। तो अपराधियों को कौन पकड़ता है, देखिए अपराधियों को कौन पकड़ता है, तो सबको पता है कि अपराधियों को पकड़ता है पुलिस। कौन पकड़ता है, पुलिस, ठीक है। तो ये हम पुलिस को जो है यहाँ पास खोजेंगे, ये है आपका पुलिस। और पुलिस को जो है सांकेतिक भाषा में क्या कहते हैं, पुलिस को सांकेतिक भाषा में कहा जाता है शिक्षक, ओके। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक, ठीक है। तो इसी तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं, और इस प्रश्न को जो है आपको इसी तरीके से जो है हल करना है। आया बात सबको समझ में। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसानी से जो है ये बनता है, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।